सनातन हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए विरोधियों का सबसे सॉफ्ट टारगेट देश के दलित रहे हैं, चाहे ईसाई मिशनरीज हो या मुस्लिम नेता। सभी दलितों को नष्ट करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। सबसे बड़ा भ्रम मुस्लिम नेताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर फैला रखा है। एक साजिश के तहत इन नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को इस्लाम परस्त सिद्ध करने की कोशिश की है, जो सरासर गलत है। डॉक्टर अंबेडकर अखंड भारत के पक्षधर थे और उन्होंने खुलकर मुस्लिम आक्रमणकारियों, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था। सन 1940 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक किताब प्रकाशित हुई थी। नाम था पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस किताब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि वामपंथी इतिहासकारों का ये कहना गलत है कि मुस्लिम आक्रमणकारी सिर्फ लूट और विजय के लिए भारत आए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पष्ट लिखते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य भारत की बहुदेववाद की भावना को नष्ट करके यहाँ पर इस्लाम का शासन स्थापित करना था। इस संदर्भ में उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, शाहजहां तथा औरंगजेब के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इस्लाम विश्व को दो भागों में बांटता है, जिन्हें वे दारुल इस्लाम तथा दारुल हरब मानते हैं। जिस देश में मुस्लिम शासक है वह दारुल इस्लाम की श्रेणी में आता है, और जिस किसी भी देश में जहां मुसलमान रहते तो हैं परंतु उनका राज्य नहीं है, वह दारुल हरब कहलाता है। इस मुसलमानों के लिए भारत दारुल हरब है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में इस्लाम का भ्रातृत्व सिद्धांत मानव जाति का भ्रातृत्व नहीं है। यह मुसलमानों तक सीमित भाईचारा है। समुदाय के बाहर वालों के लिए उनके पास शत्रुता व तिरस्कार के सिवाय कुछ भी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किए गए प्रयासों की भी आलोचना करते थे और इसे महानतम भ्रम बताया करते थे। डॉक्टर अंबेडकर चुनौतीपूर्ण भाषा में कहते हैं, क्या भारत के इतिहास में एक भी ऐसी घटना है जहां हिंदू तथा मुसलमान समान रूप से गौरव या शोक का अनुभव कर सके? सन 1945 में ही डॉक्टर अंबेडकर की एक और प्रसिद्ध किताब प्रकाशित हुई। नाम था थॉट्स ऑन पाकिस्तान। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है कि पाकिस्तान का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की सीमाएं प्रकृति ने ही तय कर रखी हैं और इन्हें गांधी नेहरू के स्वार्थ के कारण बदला नहीं जाना चाहिए। पर अंबेडकर का मानना था कि यदि पाकिस्तान बन ही रहा है तो फिर भारत से सभी मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उनका मानना था कि इस्लाम में भी ऊंची जातियों का बोलबाला है और दलित वहां पर भी हाशिए पर हैं, और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि मुसलमानों में बहुविवाह, हलाला और 3 तलाक जैसी अमानवीय कुरीतियां हैं और मुस्लिम समाज इनसे निकलने का भी प्रयास नहीं करता है। डॉक्टर अंबेडकर दलितों द्वारा इस्लाम अपनाने के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस्लाम में जातिवाद अधिक है, कुरीतियां अधिक हैं। डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम की कट्टरता के खिलाफ थे। इसीलिए भारत के दलितों को भी ये समझने की जरूरत है कि न इस्लाम में उनके लिए कोई जगह हो सकती है और न ही किसी भी इस्लामिक व्यवस्था में उनके हक सुरक्षित रह सकते हैं।